हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में, जो कि एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का पेपर 4 है। ठीक है, तो आप लोग जो है तैयारी करते रहिए कंटिन्यू। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह से आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हैं सीएसजेएम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप लोग जो है तैयारी करते रहिए, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। ठीक है, क्योंकि बहुत ही नज़दीक एग्ज़ाम है। भले ही आपको लग रहे हैं कि हाँ हमें 19 दिन है, हमारे पास 20 दिन है, 18 दिन है, तो ये बहुत कम दिन है। ठीक है, ये समझिए कि हमारे पास हफ्ते दिन का टाइम है और हफ्ते दिन में हमें तैयार करना है। ठीक है, तो आप लोगों को लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है और सारे क्वेश्चंस देखने हैं, सारे क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। ठीक है, पूरी वीडियो देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो देर न करते हुए अब हम बात करते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि पैक्ट संट सर्वेंडा के सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया? तो आपको याद रखना है, एनजी लाटी ने किया था। पैक्ट संट सर्वेंडा का सिद्धांत का प्रतिपादन एनजी लाटी ने किया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है विबंधन के सामान्य सिद्धांत को किस वाद में लागू किया गया? तो आपको वाद याद रखना है, डायवर्शन ऑफ वाटर फ्रॉम म्यूज केश ने बार्सिलोना ट्रैक्शन केस टेम्पल ऑफ प्रिय बिहार केस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाद है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि निम्न में से किसने एकात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो आपको याद रखना है, मोशर और मॉर्टेंस ने, इन दोनों लोगों ने एकात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राज्य राष्ट्रों के परिवार में अधिकार के रूप में तब शामिल होता है जब वह राजत्व के आवश्यक गुणों को अर्जित कर लेता है। ठीक है, यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है, यह कथन हाल का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की मान्यता से निम्न में से किसका सिद्धांत संबंधित है? तो आपको याद रखना है, स्टीमन का सिद्धांत। ठीक है, मतलब ए ऑप्शन सही है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो आपको याद रखना है, ट्रायगवेली। कौन थे? ट्रायगवेली थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य को न्यायालय ने किस वाद में अग्रलिखित किया? तो आपको याद रखना है, इन सभी वादों में। ठीक है, डी ऑप्शन सही है आपका। मतलब याद रखिएगा ये बात, रेन बनाम केन 1876 वाद में, संयुक्त राष्ट्र बनाम स्नूकर 1997 वाद में, और कारजो फैक्ट्री वाद में। ओके, तो यहाँ पर इन सभी वादों में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि चार्टर के किस अध्याय के तहत, ठीक है, अनुशासनियों का प्रयोग जहां आवश्यक हो वहां किया जाना चाहिए? तो आपको याद रखना है किस अध्याय के तहत। तो याद रखिएगा, अध्याय 7।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस चार्टर के अनुच्छेद के तहत संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने संकल्प लिया कि वे एक दूसरे के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तथा प्रादेशिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। तो आपको याद रखना है चार्टर के अनुच्छेद 2-4, ठीक है, चार्टर का अनुच्छेद दूसरे का 4 खंड। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि जो है वो सच्चे अर्थों में विधि नहीं है, ठीक है, उचित प्रतीत नहीं होता है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो आपको याद रखना है ये कथन जो है बेंथम जी का, हालैंड का और ऑस्टिन का है। समझ गए? ये कथन इन तीनों लोगों ने दिया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इनमें से कौन अस्तित्ववादी मत के प्रमुख विधि शास्त्री हैं? ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें भी विंकर जी हैं, सोयफ हैं, हीगल हैं और एनजी लाटी जी हैं। ठीक है, तो ये अस्तित्ववादी मत के प्रमुख विधि शास्त्री हैं ये लोग। ठीक है, विंकर जी, सोयफ और हीगल और एनजी लाटी जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विधि शास्त्री ने किया था? तो आपको याद रखना है जर्मी बेंथम। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा, जर्मी बेंथम जी ने। ठीक है, ये जर्मी बेंथम एक ऐसे विधि शास्त्री थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय विधि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि राष्ट्र की विधि या फिर अंतरराष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक संबंधों में बंधनकारी मानते हैं। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? तो आपको याद रखना है ओपेनहाइम का है ये कथन। ठीक है, याद रखिएगा, कथन को आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि किसी निश्चित समय पर राज्यों एवं अन्य इकाइयों जो इसके अंतर्गत आती हैं के आचरण का स्तर है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है व्हाइटमैन का है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि राष्ट्र की विधि या अंतरराष्ट्रीय विधि उन नियमों तथा कार्य रूप में आने वाले सिद्धांतों का समूह है जो सभ्य राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर बंधनकारी होते हैं। यह निम्न में से किसका कथन है? तो J.L. वायरली का है ये कथन। किसका है? J.L. वायरली का। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट कथन है और इसके इम्पॉर्टेंट लेखक भी हैं जिन्होंने ये कथन लिखा है, दिया है कथन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय विधि किस प्रकार की विधि है? तो आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय विधि निरंतर विकसित होने वाले नियमों तथा सिद्धांतों का एक समूह है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि की प्रकृति में मतभेद होने का निम्न में से कौन सा कारण है? तो आपको याद रखना है विभिन्न विधि शास्त्रियों, ठीक है, विभिन्न विधि शास्त्रियों की विरोधी परिभाषाएं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ऑस्टिन के अनुसार निश्चयात्मक विधि की
कितनी आवश्यकताएं हैं? तो आपको याद रखना है 3 आवश्यकताएं हैं। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विधि एक प्रभुसत्ता वाले शासक का आदेश है जो कि एक ज्येष्ठ राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किया या करवाया जाता है। ठीक, तो ये किसका कथन है आपको बताना है। तो आपको याद रखना है पुफेनडॉर्फ एवं ऑस्टिन का कथन है ये। ठीक है, पुफेनडॉर्फ एवं ऑस्टिन जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है, अचेत प्रतीत नहीं होता है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन जो है वो प्रो हालैंड का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि के विधिक स्वरूप को कब स्वीकार किया गया? तो आपको याद रखना है 1970 में। कब? 1970 में। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है, तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।